जोहार संगीमन। आज मैं बैठे हुए जाता हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर कुछ ऐसा बातें जो शायद आप मन न जानत हो। रायपुर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में पूरे भारत में 7वां नंबर पर आता है। इसका मतलब है कि रायपुर में इतनी सुख सुविधाएं हैं कि दूसरी जगह के व्यक्ति रायपुर आकर बड़े ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकता है। संगी हो, रायपुर सिटी की बात करूं तो यह रायपुर जिला और रायपुर संभाग का भी मुख्यालय है, जहां पर 3 बॉडी शासन करती है। पहला रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और तीसरा नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। रायपुर की एरिया 226 किलोमीटर स्क्वायर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 298 मीटर है। रायपुर की जनसंख्या 1 मिलियन यानी करीब 10 लाख से भी ज़्यादा है, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को रायपुरिया या फिर रायपुरियन बोला जाता है। रायपुर का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर CG4 है। रायपुर छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग के बीचों बीच है, जिसे छत्तीसगढ़ के चावल के कटोरा भी बोला जाता है। दोस्तों, रायपुर के पूरब में महानदी रिवर बहती है, तो पश्चिम में मैकाल की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर में छोटा नागपुर की चढ़ाई है, तो दक्षिण में घने जंगल और दक्कन की पठार है। रायपुर पहुँचने के लिए आप वायु मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जो नया रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ के सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन है, जो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर स्थित है। यहाँ दूसरे छोटे रेलवे स्टेशन सरोना, सरस्वती नगर और WRS कॉलोनी रेलवे स्टेशन है। रायपुर भारत की एकमात्र सिटी है जहाँ पर IIM, NIT, एम्स, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और IIIT है। यहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालयों की बात करें तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता आवाम जनसंचार यूनिवर्सिटी, आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर अमिती यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी, मैट्स यूनिवर्सिटी, ICF AI यूनिवर्सिटी और कलिंगा यूनिवर्सिटी है। रायपुर के धरती पर अनेक महापुरुषों ने पले बढ़े हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख RSS प्रमुख के सुदर्शनम 1479 में जन्मे स्वामी वल्लभाचार्य, स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह, ग्रेट लीडर विद्याचरण शुक्ला, स्वामी विवेकानंद जी, भारत के पूर्व न्यायाधीश एवं पूर्व एक्टिंग राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और इनफेमस स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता हैं। 1998 में रायपुर जिला को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें नए जिले महासमुंद और धमतरी है। 2011 में फिर से रायपुर को 3 भागों में बांट दिया गया था, जिसमें नए जिले गरियाबंद और बलौदा बाजार हैं। दोस्तों, पुरखोती मक्तांगन की बात करें तो इसमें पूरी छत्तीसगढ़ की सारी खास चीज़ें मौजूद हैं, जैसे रामगढ़ की पहाड़ियाँ, बस्तर दशहरा के नज़ारे और भी बहुत कुछ। इसके उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने 2006 में किया था।
गढ़ के अलावा की बात करूं तो यह म्यूजियम के सामने ही 2016 में बनाया गया है, जो छत्तीसगढ़ के गांवों की झलक देती है, जहां खान पान पूरा के पूरा छत्तीसगढ़ी है, जैसे फर्रा, चिल्ला, चौसेला, सोहारी, ठेठरी, खुरमी, अरसा और भी बहुत कुछ। दोस्तों, महंत घासीदास संग्रहालय 1875 में राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास ने अष्टकोणीय भवन का निर्माण कर रायपुर म्यूजियम की स्थापना की थी। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक महंत गुरु घासीदास सतनाम धर्म के प्रवर्तक भी थे। इस म्यूजियम में छत्तीसगढ़ के सारी चीज़ों की छाप हमें मिलती है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सभ्यता, संस्कृति, आभूषण, खान पान, शिलालेख और इतिहास साफ देखने को मिलता है। इसके एक भवन का उद्घाटन 1953 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करवाया था। As we arrive at the train we took, take a longing look. Oh, premiumbeat.com. रायपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की प्रारंभिक स्थापना यहाँ के स्थानीय भक्तों द्वारा श्री रामकृष्ण सेवा समिति के नाम से 1958 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी 1877 से 1879 तक अपना बचपन रायपुर में गुजारे थे। वह घर आज भी वहाँ पर सुरक्षित है। रायपुर की स्थापना ब्रह्मदेव राय ने करवाया है, जो कलचुरी काल में लहरी शाखा के शासक थे। हटकेश्वर महादेव मंदिर खारू नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे 1402 ईस्वी में राजा ब्रह्मदेव के द्वारा ही बनवाया गया था। यहीं पर महादेव घाट में स्वामी विवेकानंद आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद की समाधि भी है। महादेव घाट में ही एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, जिसे लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है। संगवारी मन, यदि आप रायपुर के रहने वाले हैं तो आप राजकुमार कॉलेज को तो जानते ही होंगे, जिसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुई थी। सबसे खास बात है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर 2000 ईस्वी में इसी राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में ही कराया गया था। एशिया के सबसे बड़ा कृत्रिम जंगल सफारी नंदनवन रायपुर में है, जिसे 1 नवंबर 2016 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। यह जंगल सफारी 800 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 130 एकड़ का खंडवा जलाशय कई सारे प्रवासी पक्षियों का केंद्र है। इसमें अलग अलग प्रकार के 4 सफारियां हैं, जिसमें शाकाहारी सफारी, शेर सफारी, भालू सफारी और टाइगर सफारी हैं। तो संगी मनो, आप मन के वीडियो कैसा लागिस? अगर अच्छा लागिस तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।